साथियों प्रणाम। मैं आपका चंदन विश्वकर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुरुष नपुंसक कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, किस कमी से होते हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिए। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। सारी बातें बताऊंगा आज मैं कि जो एक मर्द होता है वो नपुंसक क्यों और कैसे होता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। आज मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मेडिकल जो है कारण होते हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी के लीवर में इन्फेक्शन है, तब भी उसकी जो है तमाम दिक्कतें होती हैं। लीवर हमारा 500 फंक्शन यानी 500 फंक्शन जो है रिलीज़ करता है, कार्य करता है 500। जैसे जो विटामिन, मिनरल्स, पाचन, तमाम इस तरह से प्रक्रियाएं हैं जो लीवर कार्य करता है। अगर हमारा लीवर भी डिस्टर्ब होता है तभी हमारे सेक्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर हमारे शरीर में जैसे किडनी है या कोई इस तरह से बीमारी है, कई कारण उसके होते हैं। तो कुछ लोग जो है इसी कारण का जो शिकार होते हैं और समझ नहीं पाते हैं, दिक्कतें होती हैं। थायराइड जो है हार्मोन है वो भी डिस्टर्ब होता है तभी दिक्कत होती है। टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसके डिस्टर्ब होने से भी ऐसा होता है। या बॉडी में किसी यानी कारण से जैसे एनीमिया हो गया या वीकनेस फील होती है, कई कारण उसके हैं। इस सारी स्थिति को जानने के लिए आज मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए जो पुरुष है उसको ये सारी दिक्कतें मालूम हो रही है, उसका पेनिस में स्टैंडिंग नहीं आ रही है, या उसका शीघ्रपतन हो जा रहा है, या जो है उसे ये लग रहा है कि मैं सेक्स करने में असमर्थ हूँ, ये सारी स्थितियाँ अगर बनती तो सबसे पहले वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और उसमें ये देखें कि उनका लीवर, किडनी, हार्ट और आपका जो है थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, सीमेन एनालिसिस टेस्ट, ये सारे जो है नॉर्मल हैं। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी सारी दिक्कतें होती हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप किसी भी हालत में अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और किस कारण से मतलब वीकनेस या कमजोरी बनने उसको खोजें और डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपको परामर्श देगा। ये सारी स्थितियां नॉर्मल मिलती हैं तो उसके और रीजन्स भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है माइंड से सोचते हैं कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, हम सेक्स नहीं करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तब भी ऐसा होता है। अगर मान लीजिए किसी के पेनिस में स्टैंडिंग नहीं आ रही है, किसी कारण से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तमाम बातें सोच रहा है या महिला के आगे संकोच महसूस कर रहा है, इस सारी स्थिति के लिए आपको सबसे पहले अपने मन के डर को निकालना होगा। और अगर इससे बचना चाहते हैं, मैं ओपन में बता रहा हूँ, अगर किसी को वीकनेस या कमज़ोरी महसूस होती है तो अपना मेडिकल चेकअप करवाए। जैसे में आपका CBC, LFT, KFT, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, आपका HbA1c, शुगर, मांटुक्स, यूरिनारियम, सीमेन एनालिसिस, इतनी जांचें अगर वो बंदा करवाता है तब जाके ये समझ में आएगा कि किस कारण से ऐसे होता है। और उसी में टेस्टोस्टेरोन जो है एक हार्मोन होता है जो हमारे टेस्टिस में रहता है, वो भी जो है करवाना ज़रूरी होता है। ये सारी जांचें होती हैं तब जाके ये समझ में आएगा कि पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर ऐसी कुछ स्थिति मिलती है तो डॉक्टर उसका जो है ट्रीटमेंट करेगा, करने के बाद सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सेक्स करने के लिए इतना काफ़ी ललायत होते हैं कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जाते हैं उस कंडीशन में प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी तुरंत शीघ्रपतन हो जाता है। उससे भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा बहुत जल्दी गिर गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, डिस्टर्ब होते हैं मानसिक रूप से। उसमें भी लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, ये है वो, ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार जब इस तरह से इंसान जो भी मतलब व्यक्ति है, पुरुष है, महिला के पास संभोग करने की लिए जाता है और बहुत ज़्यादा अगर तनाव रखता है या बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उस समय ऐसा होता है। और जब दूसरा राउंड या तीसरा राउंड होता है उसमें ये समय जो है लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिलता है और सीमेन टेस्ट आप करवाइए। सीमेन टेस्ट में अगर आपकी स्पर्मों की संख्या कम मिलती है
तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी जो सीमेन वीर्य होता है पतला हो जाता है, उसके रीज़न से भी ऐसा होता है। ये सारी स्थितियाँ जब आप पता करेंगे आपको सब समझ में आएगा। मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर इसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो किसी बढ़िया सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। वो सारी जो है मेडिकल स्थितियाँ देखते हुए आपको दवा या ट्रीटमेंट जो भी कराएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो सीमेन पतला हो जाता है, उससे भी जो है दिक्कत होती है, और इसमें स्पर्मों की संख्या कम हो जाती है। तो कुछ लोग अपने स्वयं इस जो है टेस्ट जब करवा लेते हैं तो कहते हैं अरे भैया हमारा तो स्पर्म बहुत काफ़ी कम है, लगता है हमको दिक्कत हो रही है, हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पर्मों की संख्या कम होती है, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया जो है आपके दवाएँ हैं। जैसे चरक कंपनी का एडिजोवा नाम से कैप्सूल आता है, हिमालय कंपनी का टेंटेक्स फोर्ट नाम से टैबलेट आता है, उसका सेवन करें। और वीकनेस फील होता है तो उसके लिए कोई मल्टीविटामिन्स जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल हुआ, और लीवर डिस्टर्ब है तो लीवर की जो दवाएं चलेंगी, ये सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर डिक्रीज हुआ है यानी डाउन हुआ है, उसके लिए भी जो है कैप्सूल हैं, इंजेक्शन हैं, लगता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, टेस्टोबिरान डिपार्ट और सुस्टानन, ऐसे इंजेक्शन आते हैं। उनको भी जो है डॉक्टर लोग ट्रीट करते हैं। पेशेंट को रिस्पांस मिलता है और सेक्स पावर बढ़ता है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप पहले महिला के पास अगर संभोग करने जाते हैं तो सबसे पहले अपना जो है मुंह हाथ पर जो धुल करके मुंह में बदबू ना हो, वो जो इलायची डाल लें। इसके बाद पूर्ण रूप से तैयारी के साथ जाएं। अगर उसमें दिक्कतें आती हैं तो सारे मेडिकल चेकअप जैसे CBC, इलेक्ट्रिक कैविटी लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, HbA1c, शुगर, सीमेन एनालिसिस, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी जांचें करवाएं। करवाने के बाद किसी मेडिकल ऑफिसर जो भी डॉक्टर हो बढ़िया क्वालिफाइड, उनको दिखवाएं। दिखवाने के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं, आप सही हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी पुरुष है, अगर उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम है, अगर वो ये समझता है कि नहीं हम बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बच्चा आपके अंदर 5% भी शुक्राणु रहेंगे तभी बच्चा पैदा होगा। जो हमारा सीमेन होता है उसमें एक बार एजुकुलेशन होता है, यानी जो वीर्य बाहर निकलता है, तो 2 से 4 करोड़ स्पर्मों की संख्या जो है वो जो है निकलती है। निकलने के बाद और जब हम सेक्स करते हैं, करने के बाद जब महिला के अंदर यूट्रस में प्रवेश करता है, तो वो जो है जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, निषेच जो भी होता है, उसमें जो है ओनली एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है। जो स्ट्रांग होता है वही अंडे को भेदता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाली सारी प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन बनना स्टार्ट, और भ्रूण हमारा बनता है, यही होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पुरुष अपने आप को नपुंसक समझता है तो सर्वप्रथम वो मेडिकल चेकअप करवाए। अगर उसके अंदर कोई वीकनेस या कमजोरी मिलती है या कोई बीमारी है तो उसका वो इलाज कराए डॉक्टर से, ना कि स्वयं अपना ये डिसीजन ले कि नहीं मैं असमर्थ हूँ, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। और बिना जाने बिना परखे कोई दवा अपने स्वयं न ले, क्योंकि हो सकता है वह दवा आपको और भी बेकार कर दे। अगर कोई दवा डॉक्टर है अगर वो बताता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है, तो वो उसके नुकसान और फ़ायदे के बारे में जानता है, तभी आपको वो आइडिया देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने आप को कभी भी ट्रीट करने की कोशिश न करें। आपका जो फैमिली पार्टनर है यानी जो महिला है, उसको जो है आप संतुष्ट करने के लिए जो है तमाम विकल्प हैं, उसको भी लोग यूज़ करते हैं। जैसे काफ़ी लंबा जो है अगर सेक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए स्प्रे आते हैं, जैसे ओनली में स्प्रे है, जो हमारा पेनिस होता है उसका अग्रभाग होता है, उस पर लोग लगा के मार के अपना सेक्स करते हैं, तो काफ़ी लंबा समय चलता है। और जो महिला पार्टनर होती है उसे संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनकी भावनाओं को देखते हुए ही सब कुछ होता है। अगर कोई इस तरह से स्थिति मिलती है तो आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाकर समझौता ना करें। सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना जो है जो भी वो बताते हैं उचित बताएंगे, उनका जो है ट्रीटमेंट कराएं। और
देखने को ये भी मिलता है कि 95% लोग गलतफ़हमियों में बह करके जो है ये कहते हैं कि मैं नपुंसक हो गया हूँ या ऐसा हो गया, ऐसा वो समझते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी में केवल 2, 4, 5 लोगों की संख्या होती है 100 में कि जो ऐसा होते हैं शारीरिक रूप से। फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं। उम्र के प्रभाव के बढ़ने के कारण से स्पर्मों की संख्या कम होने लगती है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होने लगते हैं, हार्मोन थायराइड बढ़ने लगता है, लीवर की कार्यक्षमता कम होने लगती है। इससे जो हमारे बॉडी की स्टेमिना है वो भी कम होती है। इन सब से भी कई कारणों से ऐसा होता है। ये सब जो है जानना और परखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो है ये हमारा जो है एक ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। और ये जो हमारा वीर्य होता है, जो नवयुवक होते हैं, उसको पानी की तरह जो है बहाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। और किसी भी स्थिति में आप सुरक्षित यौन संबंध बनाने की कोशिश करें। असुरक्षित यौन संबंध बनाने की वजह से भी कई बीमारियां हमारी बॉडी में लग जाती हैं, उससे भी नपुंसक होने के चांस बनते हैं। जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाने से STD नामक यानी सेक्स ट्रांसफरेंट डिजीज़ यानी उसके द्वारा फैलती हैं HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है और सारी बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे को जो है टच करने से होती हैं, मतलब सेक्स करने की जरूरत फैलती हैं। इसलिए असुरक्षित यौन संबंध बनाने की कोशिश न करें। और अगर स्थितियाँ बनती हैं तो उसके संसाधन भी बहुत हैं, जैसे कंडोम का यूज़ करना, तमाम सुविधाएं हैं। तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल बहुत सावधानी के साथ ये सब होता है। हमने देखा कि काफ़ी लोगों को जो है जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनको ल्यूकोरिया नामक एक बीमारी होती है, सफ़ेद द्रव डिस्चार्ज होता है। और कोई भी पुरुष अगर उनसे संसर्ग करता है तो उनके अंदर भी यह मतलब इन्फेक्शन बनता है। उस कारण से भी ये सब सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और कभी कभी तो काफ़ी इन्फेक्शन होने के कारण पुरुषों में एक सूजाक नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उसके द्वारा जो इन्फेक्शन बनता है और उनके पेशाब में मवाज, इन्फेक्शन, तमाम दिक्कतें आती हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा और बताना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर कहीं सेक्स करते हैं, अगर वो बहुत आसानी से कोई महिला या लेडीज़ तैयार हो जाती है तो उसको बहुत आसान ना समझें और अपनी सुरक्षा रखते हुए अगर ऐसा समझ में आता है तो टच करें, अन्यथा दूरी बना कर रहें। क्योंकि कभी कभी मुफ्त में मिली हुई चीज़ बहुत कुछ दे जाती है। और जो HIV है वह असुरक्षित यौन संबंध करने से ही फैलता है। हेपेटाइटिस B हुआ, हेपेटाइटिस C हुआ, सूजाक हुआ और आपके इस तरह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको लग जाएंगी तो जीवन भर आपको सोचना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन सब सारी बीमारियों से बचें। हाँ, लास्ट में ये बताना एक बार और चाहूँगा कि ये जो अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मेरे अंदर कमजोरी है, मैं नपुंसक हो गया हूँ या ऐसा या सेक्स करने में असमर्थ हूँ, सबसे पहले तो वो अपना किसी जो है बढ़िया डॉक्टर को जो दिखवाएं। उसके बाद जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट वगैरह लिखते हैं डॉक्टर, वो करवाएं। करवाने के बाद जो है अपना इलाज करवाएं। करवाने के बाद सावधानी से रहें। खाने में पोषक तत्वों की मात्रा जो जैसे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो जाता है तभी दिक्कत होता है, उसके लिए जैसे दूध, दही, मट्ठा, छाछ ये सब खाना चाहिए। इन सब की स्थितियों से भी दिक्कत होती है। किसी के अंदर विटामिन्स मिनरल्स कम होता है तब भी होता है। इसलिए साथ ही मैं कहूँगा कि खाने में जो मिले स्वास्थ्यवर्धक सारी चीज़ों का सेवन करें। जो है क्या बोलते हैं उसको, समय समय पे जो फसलें होती हैं जैसे अमरूद हुआ, सेब हुआ, फल हुआ, संतरा हुआ, अनार हुआ, मौसमी हुआ, जो भी मतलब मौसम के अनुसार मिलते हैं फल, उनका भी सेवन करें। और शारीरिक श्रम भी बहुत मायने रखता है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनका शारीरिक श्रम 0 होता है और उनकी जो है शारीरिक एक्टिविटी कम होती है, जिसके कारण उनके अंदर भी आलसपन, लेजीपन की वजह से भी ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये सब भी ध्यान देना चाहिए। और
हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो है सुधार होना चाहिए। खाने पीने में जो है फास्ट फूड का जो है ज़्यादा प्रयोग ना हो। दूध, फल फूल जो है आपका सूखे मेवों का जो प्रयोग होना चाहिए। इनकी कमियां अगर हम करते हैं तो हमारा जो है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेल मसाला हम उठाते हैं, चिकन राइस, अंडा राइस, पनीर राइस, और उसके बाद आपका जो है अंडा, पनीर, मटन, ये सब सारी उठाते हैं, तो जो हमारी आँत होती है वो पचाने में असमर्थ महसूस होती है। और इसके बाद हमारे जो लीवर में पोषक तत्वों की स्थितियाँ सही नहीं मिल पाती हैं, वो स्टोर नहीं कर पाता विटामिन्स को, इसके वजह से भी दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारा फिजिकल ये बॉडी हमारी है उसका फिजिकल सिस्टम सही है तब भी हम स्वस्थ हैं। अगर फिजिकल सिस्टम सही नहीं है तो हम गड़बड़ हैं। हमको इन सब चीज़ों में सुधार लाना है। सबसे पहले मॉर्निंग में 4 बजे उसे टहलना है, और खाने में जो पोषक तत्व जैसे अनार, अंकुरित चना, सेब, केला और इसके बाद दूध इत्यादि का सेवन करना है, अंडा का सेवन करना है, और मॉर्निंग टाइम में कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग लगाना है। उसके बाद जैसे कि किसी का स्पर्म संख्या कम हो गई है तो वो एडिजोवा नामक चरक कंपनी का जो कैप्सूल आता है उसका सेवन करें कम से कम 15 रोज़ दूध के साथ सुबह शाम। और हिमालय कंपनी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, या जो आपका होता है टेंटेक्सफोर्ट नाम से जो टैबलेट आता है उसका सेवन करें। एक मल्टीविटामिन्स जैसे न्यूरोकाइन गोल्ड हुआ या रेविटाल हुआ, या जो है आपका आर्बिटोन कैप्सूल हुआ, ऐसे तमाम जो है मल्टीविटामिन्स हैं उनका सेवन करेंगे तो बॉडी में जो है स्थितियाँ उत्पन्न जो होंगी मजबूत होंगी। तो ये सब सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर जो नवयुवक हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया मास्टरबेशन मत करिए, ज़्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा हो जाएगा, सारी स्थितियाँ गड़बड़ाने लगेंगी और उसमें जो है आपका जो सीमेन पतला हो जाएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वीकनेस फील होगी। इन सबसे दूर रहें। और महिलाओं के पास या जो लड़कियों के पास आप सेक्स करने जाएंगे ये समझेंगे कि नहीं मुझको कमजोरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। माइंड में जिस तरह से आप सोच रखेंगे उसी हिसाब से आप सेक्स कर पाएंगे। तो साथियों मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने आप को कभी नर्वस न रखें, खाने पीने में जो है सारी स्थितियाँ समान रखें और मेडिकल चेकअप करवाएं। मेडिकल चेकअप कराने में अगर कोई बीमारी मिलती है या दोष मिलता है उसका इलाज करवाएं, डॉक्टर के जो परामर्श पे चलें और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। और आपका मॉर्निंग टाइम में सुबह शाम थोड़ा टहलें, खुली हवा में टहलें, आपकी सारी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, आप एक स्वस्थ इंसान हो जाएंगे। हाँ, फिजिकल जो है सिस्टम अपना सही रखिए, जैसे सुबह शाम थोड़ा सा टहल लेंगे माइंड फ्रेश रहेगा। 4 बजे सुबह में उठ करके अगर आप टहलते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। मेडिटेशन करिए, सारी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और आप एक स्वस्थ इंसान होंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। नपुंसकता कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, ये 100 में 2-4 लोगों के पास होती है, और लोगों के पास ये जो उम्र ढलती है धीरे धीरे उसके सिस्टम में कमियां आती हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए तमाम दवाएं हैं, तमाम डॉक्टर बैठे हैं। अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो अपना जो है सबसे पहले वह CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, शुगर, HbA1c, टेस्टोस्टेरोन, सीमेन एनालिसिस, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद अपना जो है वो दिखवाएं डॉक्टर को। अगर कोई कमजोरी मिलती है या कुछ लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, पेन होता है, तभी दिक्कत होती है, उसके लिए कैल्शियम और इसके बाद विटामिन D इनका भी टेस्ट होना चाहिए। विटामिन B12 की भी कमी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सारी स्थितियां हो जाएंगी, लास्ट में आपका जो बीमारी पकड़ में आ जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर किसी को अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे वो कमेंट करें, मैं उनको सजेस्ट करूँगा, बताऊँगा, उसके बाद वो अपना उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराएँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।